बैरियर दो बचे हुए हैं। पहला है स्टेटस। अब कई बार क्या होता है, सुपीरियर है, ठीक है, और उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में एक स्टेटस का गैप तो रहता ही है। अब सबॉर्डिनेट को लगता है यार ये बातें हम अपने सुपीरियर से शेयर करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, या सुपीरियर कई बार कोई बात उसको लगता है यार ये बात मैं अपने सबॉर्डिनेट से शेयर नहीं कर सकता, मेरे स्टेटस पे आंच आ सकती है। तो ऐसे इसी ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया ना, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द माइंडसेट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, और इसके कारण भी काफी सारी कम्युनिकेशंस जो है वो दे आर नॉट एबल टू टेक प्लेस। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, एक स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर जो होता है ना, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कभी भी उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं देता। ठीक है, वो कहेगा जैसा मैंने बोल दिया बस वो करो, तुमको आगे से कुछ अपना एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू योर वर्क एंड गो बैक होम। तो दैट इज नॉट अ राइट थिंग। स्टेटस के कारण क्या आ जाता है, बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन बॉक्स नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, एम्प्लॉइज को के साथ मिलकर कोई गैदरिंग नहीं होती है, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग नहीं होती है, तो इससे भी हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। यहां मैं क्या बोल रही हूं कि इफ फैसिलिटीज फॉर स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि क्लियरली बात की जा सके, ठीक है, स्मूथली आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हो, टाइम से आप बात समझा सकते हो, तो इसकी वजह से भी क्या आएंगे, बैरियर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम द लास्ट पर्सन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। मैं 8 बजे जाती हूँ, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं 8 बजे और बोलते हैं मैम परसों हमारे बच्चे का साइंस का वीकली टेस्ट है, मैथ्स का वीकली टेस्ट है, इंग्लिश का वीकली टेस्ट है, तो इसको इस दिन पूरा दिन इंग्लिश पढ़ाना है, इसको कल ऐसे कराना। मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं उनकी बात नोट करती हूँ और घर जाते ही मेरा पहला काम होता है बाकी टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना कि इसके पेरेंट्स ये बोल कर गए, इनके पेरेंट्स ये बोल कर गए। कोई बच्चा एडमिशन भी करवाने आता है ना, तो वो बोलते हैं मैम हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, हमारे बच्चे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, या मैम इसके एसएसटी में पिछली बार बहुत कम नंबर आए हैं। अगर मैं ये बात सुनकर आगे नाचती नाचती पढ़ाया, अपना पढ़ाया और घर चली गई, तो काम चल गया। मैंने लेकिन ये सिस्टम बनाया हुआ है कि नोट किया, साथ ही टीचर्स को बता दिया कि आज ये पेरेंट्स आए थे, इनका बच्चा कल से डेमो लगाने आएगा, इनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब जब वो कल बच्चा आके बैठेगा, टीचर को ऑलरेडी पता है कि ये बच्चे के पेरेंट्स क्या बोल कर गए हैं, तो हो गई ना कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ठीक है, तो अगर फैसिलिटीज नहीं है फॉर स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन, अच्छा बात ना टाइम से बताना भी बहुत जरूरी है। अब अगर टाइम से हम कोई बात नहीं बताते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, बैरियर आ जाता है। बच्चे का वीकली टेस्ट कल है, मैं परसों आके बोलूं कल मैं चलेगी बाहर कि भी इसका वीकली टेस्ट प्रिपेयर करवा लिया था, तो मैं वो बोलेंगे मैम आपने कब बताया। तो टाइमली कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैसिलिटीज लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, टीचर्स के साथ जैसे मैं मीटिंग करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपने क्या सीखना है यहाँ से कि आपने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ फ्रीक्वेंटली मीटिंग करनी है। सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग्स, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है बेटा कि आपके सबॉर्डिनेट्स को सब कुछ सच सच पता होना चाहिए। ठीक है, इन ऑपरेशंस हेल्प इन द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। And with this we come to an end to organizational barriers. कल के टेस्ट में